हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चैप्टर नंबर 6 तक हमने कंप्लीट करा है, नहीं 1 2 3 4 5 6 ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बीच में दोबारा टाइम थोड़ा सा टाइम गैप दे दिया मैंने, ठीक है ना। केदारनाथ गया हुआ था दर्शन करने के लिए भोले बाबा के, तो थोड़ा मतलब डिले हो गया। 4-5 दिन का 5-6 दिन का गैप आ गया आई थिंक, है ना। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से डालते हैं बाकी की जो वीडियोस हैं, ठीक है ना। जिसमें जो हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर 1 में बनाने जा रहा हूं। छोटा सा चैप्टर है, कुछ खास इतना दिमाग लगाने लायक कुछ नहीं है इसमें, एक ही बार में समझ में आने वाला चैप्टर है ये भी, ठीक है ना। मेन जो आएगा हमारा चैप्टर नंबर 7 या चैप्टर नंबर 8 है, वो भी ऐसी छोटा मोटा चैप्टर है, बट चैप्टर नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। जो कि आपको करना है, मीन के बारे में उसमें पढ़ेंगे, मीन कैसे निकाला जाता है। क्लियर हो गया ना। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो कि है आवृत्ति चित्र, ठीक है। क्या है? आवृत्ति चित्र के बारे में है, यानी जिसमें हम आयत चित्र पढ़ने वाले हैं, बहुभुज पढ़ने वाले हैं, और तोरण वक्र जिसको हम ओजाइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजाइव भी बोलते हैं। ये इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं आवृत्ति वितरण के रेखा चित्र, यानी आवृत्ति वितरण के रेखा चित्र कौन से होते हैं। देखो, आवृत्ति वितरण के रेखा चित्र वो रेखा चित्र होते हैं जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। क्या गिवन होती है? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति वितरण, आवृत्ति आवृत्ति क्या होता है? बारंबारता। बारंबारता आपको गिवन होती है, ये उन रेखा चित्र की बात कर रहा है। और जब जब आपको बारंबारता देखने को मिलेगी तो आपको ये बनाने, या तो आयतचित्र बनाने को मिलेगा, या बहुभुज, या फिर तोरण वक्र। इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें बार डायग्राम बनवाया था मैंने। क्या बनाए थे? बार डायग्राम, क्योंकि वहां फ्रीक्वेंसी वाला कोई ड्रामा नहीं था, वहां बार डायग्राम बनाया जाता है। क्लियर है। बट आज हम पढ़ने वाले आवृत्ति वितरण के रेखा चित्र, ठीक है। तो आवृत्ति चित्र होते क्या? तो आवृत्ति वितरण के रेखा चित्र वे चित्र होते हैं जो आंकड़ों के आवृत्ति वितरण को, यानी बारंबारता को प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रकट करते हैं, यानी जो आंकड़ों की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको दिखाएंगे, उसको हम बोलेंगे आवृत्ति चित्र या फिर आवृत्ति वितरण के रेखा चित्र। क्लियर हो गया। यानी पहली डेफिनेशन आपकी क्लियर होती है। फिर आता है कि जो आवृत्ति चित्र होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, या आवृत्ति वितरण के रेखा चित्र के प्रकार कितने तरह के ये देखने को मिलेंगे। तो आवृत्ति जो चित्र होता है उसमें सबसे पहला आपको पढ़ना है आयत चित्र। क्या पढ़ना है? आयत चित्र पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में हिस्टोग्राम कहते हैं। आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखने हैं इसके, ठीक है ना। हिस्टोग्राम कहते हैं। उसके बाद बहुभुज यानी पॉलीगन हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुभुज पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात कर रहा है। उसके अलावा संचयी आवृत्ति वक्र। क्या बोला मैं? संचयी आवृत्ति वक्र बोला हुआ है, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं। और या फिर इसको क्या बोला जा सकता है? इसको बोला जा सकता है तोरण, यानी जिसको ओजाइव भी बोलते हैं। सारे नाम एक ही है, ठीक है। तो ओजाइव भी बोल सकते हैं। यहां तक नोट डाउन करिए फटाफट से, फटाफट से नोट डाउन करिए यहां तक। फटाफट से कर लीजिए यहां तक। ठीक है ना। तो ये आपके मेन 3 प्रकार होते हैं, कई बुकों में 4 भी दिए हुए हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो हमें क्या पढ़ना है? आवृत्ति वितरण के रेखा चित्र प्रकार। पहला आयत चित्र, बहुभुज, संचय, आवृत्ति वक्र, ठीक है। अगर आप एडिशनली पढ़ना चाहते हो तो एडिशनली आवृत्ति वक्र भी होता है। क्या होता है? आवृत्ति वक्र यानी फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है ना। तो आप चौथा भी लिख सकते हैं आवृत्ति वक्र यानी फ्रीक्वेंसी कर्व भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो हम 4 इसके अंदर पढ़ने वाले, आयत चित्र, बहुभुज, संचय, आवृत्ति वक्र, यानी जिसको हम तोरण या ओजाइव कहता है। एक हो जाएगा हमारा आवृत्ति वक्र यानी फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। फ्लो में बनता है, बाद में बताएंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं आयत चित्र की। बात करते हैं आयत चित्र होता क्या है। तो यह वह रेखा चित्र है जिसमें सतत, सतत मतलब होता कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस जो सीरीज होती है, सतत जो श्रृंखला है, ठीक है ना,
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप की जो श्रृंखला होती है से संबंधित मदों, उन मदों को तथा उनकी आवृत्तियों को, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनको आयतों के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है। देखो क्या कह रहा है, ये वे रेखा चित्र होते हैं जिसमें जो हमारे सतत श्रृंखला होती है, यानी जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है से संबंधित मदों, उससे जो रिलेटेड मदे हैं तथा जो उनकी जो आवृत्ति होगी, सामने जो उनकी बारंबारता दी होगी, उनको आयतों के रूप में ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हो गया? यानी आपको क्या देगा, यानी जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 जो इस टाइप की जो आपको दिया हुआ ना, ये क्या दिया हुआ है, सतत श्रृंखला, वो मदे तथा उनसे संबंधित जो उनके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी उनको आयतों के रूप में यानी हिस्टोग्राम के रूप में आपको दिखाना होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला समान वर्गांतर, यानी जिसमें वर्गांतर समान होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, बिल्कुल सेम टू सेम 10-10 का गैप है, समान वर्गांतर वाला आयतचित्र है। मगर असमान वर्गांतर वाला आयतचित्र भी हो सकता है, जैसे 0 से 10, 10 से सीधा 30 पहुंच गया, फिर 30 से सीधा 70 पहुंच गया, तो यहाँ पे जो वर्गांतर का जो गैप है ना वो अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं असमान वर्गांतर वाले आयतचित्र। तो समान वर्गांतर वाला आयतचित्र हो सकता है और असमान वर्गांतर वाला आयतचित्र हो सकता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी आपको आसान से आसान लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाए, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन करिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास है समान वर्गांतर वाले आयतचित्र। ठीक है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये वे आयतचित्र होते हैं जो समान वर्गांतर वाले आंकड़ों पर आधारित होते हैं, यानी जिसका वर्गांतर क्या होगा, समान होगा। अगर देखो ध्यान से, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, यानी जो गैप है ना वो सेम है, इसको कहते हैं समान वर्गांतर वाले आयतचित्र। ठीक है ना, इसके अंतर्गत जब वर्गांतर समान होता है, यानी आपका वर्गांतर समान होता है, तो प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल, प्रत्येक आयत का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, उस वर्ग की आवृत्ति के क्या होगा, अनुपातिक होगा, यानी प्रॉपर रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, एक प्रोपोर्शनेट वे में होगा। ठीक है ना, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये वे आयतचित्र होते हैं जो समान वर्गांतर वाले आंकड़ों पर आधारित होते हैं, और इसके अंतर्गत जब वर्गांतर आपका समान होता है तो प्रत्येक हर एक आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो उसकी आवृत्ति, आवृत्ति मतलब जो हो गया उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना उसके अनुपातिक होगा, उसके प्रोपोर्शनेटली वे में जो होता है उसके प्रोपोर्शनेट वे में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? चल आगे हम बढ़ते हैं। तथा सभी आवृत्ति आयतचित्रों की जो चौड़ाई होगी ना वो भी क्या होगी, आपको समान देखने को मिलेगी, क्योंकि जो गैप है वो जब सेम है तो चौड़ाई भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर हो गया? तो 3 मेन पॉइंट याद रखना है। पहला, समान वर्गांतरों के आंकड़ों पर आधारित होगा। नंबर 2, प्रत्येक जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो उसकी आवृत्ति, उस वर्ग की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब उस वर्ग की जो बारंबारता होगी उसके अनुपातिक होगा। और नंबर 3, जो आवृत्ति आयतचित्र उसकी चौड़ाई जो होगी वो भी क्या होगी, समान होगी, यानी सारे सबकी चौड़ाई सेम होगी क्योंकि गैप ही सेम है ना। फिर मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए लिख दिया, अंक दिखे मैंने, अंक है आपके विद्यार्थियों की संख्या, यानी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता, आवृत्ति है वो इस तरह से है ना। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया, फटाफट से इसे उतारो, मैं इसका कर्व बना के आपको दिखाता हूं ग्राफ पेपर पर। तो स्टार्ट करो, आप भी बनाना स्टार्ट करो हिस्टोग्राम। ठीक है, आपको आता होगा, ऐसा तो नहीं है अपने बचपन में नहीं सीखा होगा, ठीक है ना, ये आपको बनवाया जाता था, ठीक है ना। ये आपका x हो गया, ये आपका यहाँ पे y हो गया, ठीक है, साथ साथ में बना लो आप भी, ठीक है, ये आप बना सकते हो बड़े प्यार से। उसके अलावा नीचे मैंने अंक लिख लिए, ये मेरे अंक हो गया, ऊपर विद्यार्थियों की संख्या में लिखने जा रहा हूं, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी संख्या मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा नीचे अंक जो है छुप गया है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे अंक लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा है, अंक लिखा है, यहाँ पे जो लिखा है अंक लिखा है, ठीक है ना, इसे आप देख लो। तो मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर ही देता हूं आपके लिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा कैमरा में इसको, ठीक है, अगर आप दिख रहा हो तो बढ़िया है, ठीक है, अंक जो है वहां पे लिखा हुआ है बच्चे, ठीक है ना। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या चाहिए, जो मैंने डेटा लिखा हुआ है, मेरे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरह से है,
विद्यार्थी की संख्या 5, 10, 15 ऐसे कुछ दिए हुए हैं, तो एक काम करता हूँ 5 5 का गैप ले लेता हूं। 5, 10, 15, 20 और 25 बहुत है, ठीक है। मैक्सिमम 20 की फ्रीक्वेंसी मेरे पास। नीचे जो गैप आएगा वो क्या आएगा, वो मार्क्स बताने पड़ेंगे। तो कहां तक जाना है, मार्क्स में 30 तक जाना है, तो गैप ले लेते हैं। कितने तक का ले, 5 5 का ले लें। 5, 10, 15, 20, 25, 30 है ना, बहुत है। 5 का गैप मैंने नीचे रख दिया। डन। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरह से बनाने के लिए कहा उसने, ब्लैक मार्कर मेरा ये रहा। सबसे पहले इसने कहा 0 से 5 में आपको जो जाना है वो कहां तक जाना है, 5 तक जाना है। 0 से 5 में कहां तक जाना है, 5 तक जाना है। तो किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखना। 5 तक जाना है, 5 ये रहा, और इसको ठीक इसके नीचे हम मिला लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। ये मेरा 0 से 5 हो गया। 0 से 5 वाला मैंने कितने बताए थे, 5 बनाने थे, 5 मैंने बना दिया। उसके बाद है 5 से 10 में 10 बनाना है, तो 10 हमारा यहाँ है, तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। इसको ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, ये मैंने 10 पे किया, और इसको इस तरह से नीचे लेके आ जाएंगे इधर से ऐसे, ठीक है ना। तो ये बनाइए दूसरा आपका। तीसरा अब आपके पास है 10 से 15 में जो है 20 बनाना है। क्या बनाना है, 10 से 15 में 20 तक जाना है। तो 10 से 15 में 20, तो 20 तक पहुंचते हैं, ठीक है। ये आपका 20 हो गया। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका था ये, ठीक है ना। आप दोबारा बोल रहा हूं मैं, आप स्केल का यूज करोगे, प्रॉपर वे में बनाओगे, ठीक है ना, तो बन निखर के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो गया, ये 5 आपको दिख ही रहा है, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 बनाया मैंने। देन उसके बाद 15 से 20 में कितना है, 15 है, 15 यहां पे आ रहा है मेरा, ये मैंने बना दिया, ये हमारा 15। देन 20 से 25 में 8 है, तो 5 और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 3, 8, और ये हमारा बन गया कितना, ये हमारा हो गया 8। और लास्ट है 25 से 30। 25 से 30 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे कितना है, 5 है, तो 5 दोबारा वहीं पे जहां पे था पहले, ठीक है, ये हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पे सोचने लगे, जब आप बनाओगे ना बच्चे, गैप बिल्कुल सेम रखना है, स्केल को इस तरह से रखना कि गैप सेम आए, ठीक है ना। मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा कोई चौड़े कोई थोड़े पतले बन रहे हैं, बट आपके बिल्कुल सेम बनने चाहिए, गैप बिल्कुल सेम है ना, तो चौड़े वौड़े नहीं, एक जैसे बनेंगे। जितना गैप आप यहाँ लोगे उतना गैप यहाँ लोगे, तो स्केल के अकॉर्डिंग बनाना, स्केल को यूज करके आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे क्या करना पड़ेगा, स्केल को यूज करके आपको इसे बनाना चाहिए, ठीक है ना। जबकि अगर हम बार डायग्राम की बात करें, जो हमने पहले पढ़े थे बार डायग्राम, उसमें गैप हुआ करता था, एक पिलर और दूसरे पिलर के बीच में गैप होता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बिल्कुल चिपक के बनते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से बनाइए। ये समान आवृत्ति वाला क्या था आपका, आयत चित्र था, यानी समान वर्गांतर वाला आयत चित्र था आपके सामने, इसे फटाफट से बना लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, असमान वर्गांतर वाले आयत चित्र। ये असमान वर्गांतरों का मतलब क्या है, यानी यहां पे जैसे मान लो 5 से 10 कोई है, फिर 10 से 15, तो 5 5 का गैप है। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 10 से 15 के बाद क्या हुआ, 15 से मैंने 25 कर दिया, तो कितने गैप आ गया, 10 का। 25 से 45 कर दिया, कितने का गैप आ गया, 20 का। तो इस तरह से यहाँ पे वर्गांतर क्या असमान होते हुए दिखेंगे आपको, क्लियर हो गया। इससे पहले जो हमने बनाया था वो क्या था, हमारा समान वर्गांतर, उसमें क्या था, गैप जो था बिल्कुल सेम था। अब इस वाले में हमारे गैप जो है वो अलग अलग होने वाले हैं। तो उसने बोला ये वे आयत चित्र होते हैं जो असमान वर्गांतर वाले आंकड़ों पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं, असमान वर्गांतर वाले आंकड़ों पर आधारित होते हैं। वर्गांतर के असमान होने के कारण आयतों की जो चौड़ाई होती है वो भी एक समान नहीं होती। भाई जब वर्गांतर देखो 0 से 5 है, तो इतना से गैप मान लो बन गया, 5 से 10 है तो इतना गैप, फिर 10 से 15 है तो 5 5 का कुछ गैप रहेगा, तो गैप सेम रहता है उसमें, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे 20 का आ जाएगा, कभी कभी 30 का आ जाएगा, गैप चेंज होते रहते हैं। तो जब गैप इतना गैप होगा तो इतने के हिसाब से बनेगा, जब ज्यादा गैप होगा तो ज्यादा चौड़ा बनेगा।
तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो असमान वर्गांतर होने के कारण आयातों की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है आपकी असमान होती है, यानी एक समान नहीं होती। ठीक है, एक समान नहीं होती। अब इसमें देखो, जब जैसा हमारी मान लो उदाहरण है, वर्गांतर मैंने आपके सामने दिया, 0 से 10 10 का गैप है, 10 से 20 10 का गैप है, 20 से 40 20 का गैप आ गया, फिर 20 का गैप आ गया, फिर 30 का गैप आ गया, है ना। और यहाँ पे मैंने आवृत्ति यानी बारंबारता आपको दे दी क्या, 5 10 12 10 और 12, ये मैंने आपको क्या दे दी, आवृत्ति। अब इसको बनाने से पूर्व हमें दो फॉर्मूलों पे काम करना पड़ता है। एक हमें निकालना पड़ता है समायोजित तत्व। क्या निकालना होता है, समायोजित तत्व निकालना होता है, जो कि निकलता है वर्ग का वर्गांतर अपॉन में सबसे कम वर्गांतर। तो वर्ग का वर्गांतर जैसे यहाँ पे 0 से 10 है, तो वर्ग का वर्गांतर क्या है, 10, और सबसे कम भी यही है, 10 का गैप, तो 10/10। यहाँ पे भी 10/10, यहाँ 20/10, ये सबसे कम वाले डिवाइड करना ना, तो यहाँ पे 20/10 वर्ग का वर्गांतर अपॉन में सबसे कम वाला जो वर्ग गैप था उससे डिवाइड करना है, यहाँ पे 30/10। तो ये फॉर्मूला में लगाना होता है, और उसका फिर आवृत्ति घनत्व निकालना होता है, जिसमें आवृत्ति ये रही हमारी, अपॉन में जो आपने निकाला आंसर उससे उसको डिवाइड कर दो। तो ये दो फॉर्मूला में यहाँ पे लगाने, और तब जाकर के हमारे क्या बनेंगे, यहाँ पे जो आंसर निकलेगा उससे हम अपना आयतचित्र ड्रॉ करेंगे। तो फटाफट से आप इसे कर लो, मैं इसकी फोटो क्लिक कर लेता हूं, ठीक है, ताकि मेरे पास क्वेश्चन मेरे सामने रहे। चलो, तो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ड्रॉ नहीं करेंगे बच्चे, पहले वो टेबल से ही करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो टेबल कर लेते हैं सही फटाफट से। सबसे पहले हमारे पास क्या था, मैंने वर्गांतर यूज किया था, तो पहले वर्गांतर कर दिया मैंने, वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 90, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारे पास आवृत्ति है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी मैं ले लेता हूं यहां पे, जो कि मैंने बताई थी आपको 5 10 12 10 और 12, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने आपको क्या निकालने के लिए कहा, समायोजित तत्व, समायोजित तत्व। और इसको निकालने के लिए मैंने आपको कहा था फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का वर्गांतर कितना है, 10, अपॉन में सबसे कम वर्गांतर इसी का ही है, 10 ही है बच्चे, तो आ गया 1, ठीक है। बहुत सारे 30 मार्क का 10/10 को डिवाइड करके 0 कर देते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे कितने गैप है, 10 का, सबसे कम गैप कितना था, वही है 10 का ही है, कितना गया 1, यहाँ पे आ गया 20, सबसे कम गैप है 10, कितना गया 2, यहाँ पे भी 10 का गैप है, ओ सॉरी 20 का गैप है, 10 से डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ 30 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। तो समायोजित तत्व मैंने आपके सामने निकाल के रख दिया, है ना। अब हम क्या निकालेंगे, समायोजित तत्व के बाद मैंने आपको कहा था आवृत्ति घनत्व निकाला जाता है, तो अब हम आवृत्ति घनत्व बनाएंगे, आवृत्ति घनत्व, ठीक है ना। ये कैसे निकलता है, मैंने कहा था जो आपकी आवृत्ति है उसको समायोजित तत्व से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो आवृत्ति कितनी मेरी 5, उसको डिवाइड कर देंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 ही आएगा, 5 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आगे 10 डिवाइड बाई 1 कितना आ गया 10, 12 डिवाइड बाई 2 6, आवृत्ति ये रही 10, समय तत्व हो गया 2, ये आ गया तुम्हारा 5, और 12 डिवाइड बाई 3 ये आ गया 4, ठीक है ना। तो इतना मैंने आपके सामने बना के रख दिया, क्या आ गया 5 10 6 5 और 4। यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो स्टैट बहुत आसान है, ठीक है। मेरी तरफ से वीडियो आने में देरी हो रही है मुझे पता है, ठीक है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं आपसे, बट कोशिश करूंगा जल्द से जल्दी वीडियो बना सकूं आपके लिए, ठीक है ना। तो इसको फटाफट से कर लीजिए इतना जल्दी से जल्दी, तो इसका फटाफट से बनाइए, फिर इसका मैं इसका कर्व जो ग्राफ पेपर बना देता हूँ कर्व इसका। चलो फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए आप भी। ये x ले लिया, इधर y, इधर 0, साथ साथ में आप भी कर लीजिए ना, ठीक है ना। इधर मेरे पास क्या है, आवृत्ति है, ठीक है ना। नीचे मेरे वर्गांतर है,
ठीक है ना, आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। चलो अगर हम ऊपर गैप देखें तो हमारे पास गैप कितने कितने के हैं, जो हमने लास्ट में एंड में निकाला था ना 5 10 6 5 4, तो काफी कम कम है, तो मैं 2 2 का गैप ले लेता हूं, आ जाएगा आराम से 2 4 6, 2 2 का मैं 1 1 का गैप ले लेता हूँ, बहुत ज्यादा जगह है, तो जगह बहुत ज्यादा है इस बार, मैं 1 1 का गैप ले रहा हूँ, आप 2 2 का गैप ले सकते हो अगर आपके पास जगह कम है तो, ठीक है। मेरे पास बहुत जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 10 तक चाहिए था मुझे, लास्ट में आपने देखा होगा 10 मैक्सिमम है ना जो हमने बनाया निकाला था आवृत्ति घनत्व, ठीक है ना। और नीचे अगर हम आप देखें तो कहां तक 90 तक जाना है, तो 10 10 का गैप ले रहा हूं नीचे में, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 90 तक चाहिए मुझे, मैंने 100 तक लिख दिया, डन। चलो अब सबसे पहला हमारा देखो क्या था, सबसे पहला अगर आपको याद हो आपके सामने वो रखा हुआ है, ठीक है, आप जो अभी टेबल बनाई थी 0 से 10 में, 0 से 10 में कितना हमारा 5, तो 0 से 10 में 5 5 हमारा ये रहा, इस तरह से इस तरह से, तो ये हमारे 5 हो गया 0 से 10 में, ठीक है ना। देन उसके बाद 10 से 20 में 10 गया हुआ है, तो 10 से 20 में 10, तो 10 तक खींच देते हैं, ये रहा, तुम्हारे आ गया 10, ठीक है ना। आप स्केल का यूज करें, कृपया बार बार मैं बोलता हूं उस चीज को, स्केल का यूज करो। उसके बाद है 20 से 40 में 6, तो 20 से 40 ये रहा, तो 6 तक जाना है, तो 6 यहां पे आएगा, अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो यहां पे देखो ये इनकी चौड़ाई असमान हो रही है, यानी समान नहीं है चौड़ाई, क्यों, क्योंकि इनका वर्गांतर में गैप ज्यादा है, कम ज्यादा का गैप हो रहा है। फिर 40 से 60 में हमारे कितना आया था 5, है ना, तो 5 मेरा ये रहा, यहां पे 60 तक चले गए, ये 5 आ गया। अल्लाह 60 से 90 के बीच में कितना निकाला हमने, 4 निकाला था शायद, जहां तक है, तो 4 हमारा ये है मान लो, अरे 90 तक जाएगा इस तरह से, ये 4 हो गया। तो मतलब कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। देखो मेरा काम, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरा काम क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने कि कैसे बनाया जा रहा है। मैं देखो अब ये थोड़ा टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, मैं मानता हूं, मैं मना नहीं करता हूं, ठीक है, बट ये बोर्ड है बच्चा, ठीक है ना, और आपके सामने स्केल पेंसिल वेंसिल सब कुछ आपके पास है, तो प्रॉपर बना, आपको समझ में आ गया ना कैसे बनाना है, तो फटाफट से ड्रॉ करे और 1 2 क्वेश्चन बुक के कर लिया करो साथ में, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, मिलते हैं पार्ट नंबर 2 की, एक तो बन चुका है, ठीक है, जहां पे हम बहुभुज को स्टार्ट कर दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फटाफट से कर लीजिए।